हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिशन खाकी पर। आज बात करने वाले हैं DSSB जूनियर असिस्टेंट पोस्ट कोड 802/23 के बारे में। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपकी 2500 यानी 2500 के आसपास LDC की दास ग्रेड 4 की स्टेनोग्राफर की डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में पोस्ट निकली हुई हैं। और अब आप सब बेसब्री से अपने एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार कर रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। और अब की बार इसके अंदर जो एक अलग बात है वो ये है कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न चेंज कर दिया गया है। DSSB का जो नॉर्मल पैटर्न रहता था वो रहता था 40 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट और 5 सब्जेक्ट आपके होते थे, यानी 200 क्वेश्चन और 200 नंबर के 2 घंटे का आपका टाइम होता था। लेकिन अब की बार इन्होंने एक नया सब्जेक्ट ऐड कर दिया, कंप्यूटर। तो 25 नंबर का आपका कंप्यूटर आएगा और जो आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी है उन सबके 40 की बजाय 35 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो 5-5 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट से हटाकर कंप्यूटर में ऐड कर दिए गए हैं। ठीक है, तो अब की बार आपका पैटर्न जो है वो चेंज हो गया है। तो पिछले साल से कंपैरिजन करके कट ऑफ बताना जो है वो इतना ज़्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि पिछली बार पैटर्न अलग था, अब की बार अलग है। और कंप्यूटर कोई क्वालिफाइंग इन नेचर नहीं है कि आपका SSC CGL की तरह कंप्यूटर के अंदर कोई मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। ये आपका फाइनल मेरिट के अंदर जुड़ेगा, तो आपको कंप्यूटर को भी अच्छे से पढ़ना है। अब तक सिर्फ दिल्ली पुलिस एक ऐसा एग्ज़ाम था जिसके अंदर कंप्यूटर भी आपका फाइनल मेरिट में ऐड होता था। तो जो बच्चे दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम देकर आए हैं उनको कंप्यूटर की अच्छी खासी नॉलेज होगी कि कौन कौन से क्वेश्चन कंप्यूटर में आते हैं। अब बात करते हैं आपका एग्ज़ाम डेट के बारे में कि एग्ज़ाम डेट आपकी क्या रह सकती है। तो अभी दिल्ली के अंदर 25 मई को इलेक्शन होने वाले हैं। ठीक है, तो आप ये मान सकते हैं कि मई के अंदर तो आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे, क्योंकि UPSC प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है वो भी इन्होंने पोस्टपोन कर दिया। अब आगे की डेट उनको मिलेगी। तो जब UPSC का एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन हो सकता है तो दास ग्रेड 4 का या आपका जूनियर असिस्टेंट DSSB 802/23 का एग्ज़ाम भी हो सकता है। DSSB अपने सारे एग्ज़ाम गर्मियों में ही लेती है और मई के अंदर नहीं होंगे, तो आपके एग्ज़ाम जो है वो जून के अंदर या जुलाई के अंदर हो जाएंगे। और जून के अंदर होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, काउंटिंग वगैरह हो जाएगी 4 जून तक, नई गवर्नमेंट बन जाएगी, तो उसके बाद कोई काम नहीं होगा इलेक्शन का। तो जून के लास्ट में आप मान सकते हैं, जून के लास्ट में या जुलाई में, बस इससे ज़्यादा लेट नहीं होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा लेट आपका नहीं होगा एग्ज़ाम। ये 2 मंथ आपके एक्सपेक्टेड है, जून और जुलाई। आप देख सकते हैं JJ का एग्ज़ाम कितनी जल्दी कंडक्ट करवा लिया गया। ठीक है, तो अब DSSB थोड़ी फॉर्म में आ गई है। पहले बहुत ज़्यादा डिले करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पहले 2-2 साल तक एग्ज़ाम नहीं होता था। तो एग्ज़ाम डेट की बात करें, जून या जुलाई के अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है। अब की बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा है और फॉर्म आपके भरे गए हैं 1,50,000 के आसपास। एक RTI का रिप्लाई ये आया था और एक RTI का रिप्लाई आप देख सकते हैं कि 3.5 लाख के आसपास आया था। ये 1,50,000 नहीं थे, ये 1 लाख शायद 20,000 के आसपास कुछ थे। कंफर्म डाटा मुझे अभी याद नहीं है और उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता। 1 से 1.5 लाख के बीच में आपके फॉर्म थे। एक तो ये RTI रिप्लाई था और एक 3,50,000। तो कहा यही जा रहा है कि आपका जो RTI रिप्लाई है वो ये वाला सही है, 1,20,000 वाला। 2 बार कंफर्म किया गया है। एक RTI 6 मार्च 2024 को आई है, उसके अंदर भी यही लिखा गया कि 1,20,000 फॉर्म आपके, मतलब इसके आसपास आपके फॉर्म भरे गए हैं। लेकिन अब भी इसके ऊपर थोड़ा डाउट बना हुआ है कितने हैं, लेकिन उस बात से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे 1.5 लाख भरे गए हो चाहे 3.5 लाख भरे गए हों। ठीक है, पेपर देने उतने ही बच्चे जाने वाले हैं। रेशो जो दोनों में बराबर ही रहेगा पेपर देने वालों का। और 3.5 लाख भी अगर भरे गए हों तो ये भी कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है DSSB के अंदर। अब कट ऑफ के बारे में बताऊं आपको कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर्म बहुत ज़्यादा नहीं भरे गए, वैकेंसी भी आपकी बहुत ज़्यादा है अब की बार। और पिछले साल से कंपेयर करें अगर, तो पिछले साल बहुत कम वैकेंसी आई थी आपकी। एक तो आप इससे कंपेयर कर सकते हैं कि 13 अगस्त 2018 को ये वैकेंसी आई थी, 79 वैकेंसी थी दास ग्रेड 4 की। ठीक है, 47 वैकेंसी थी। और इसकी जो कट ऑफ है वो कितनी गई थी, इसकी कट ऑफ गई थी 147.37 UR कैटेगरी की। पोस्ट कोड 20/18 2018 में वैकेंसी आई थी और इसका एग्ज़ाम 2020 में कंडक्ट करवाया गया था। ऐसे आप देख सकते हैं OBC की, SC ST की कितनी कितनी कट ऑफ गई थी।
तो 147 कट ऑफ गई थी इतनी कम वैकेंसी में भी। और ये एक और आपका रिजल्ट आया था, 148.36 कट ऑफ गई थी यूआर की। ये पोस्ट कोड 17 वाला है, 2017 में वैकेंसी आई थी दास ग्रेड 4 की और एलडीसी की जूनियर असिस्टेंट की। ये उस टाइम पर 148 गई थी यूआर की, 137 ओबीसी की और 82 एसटी की। तो आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे कट ऑफ थी। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जो यूआर की कट ऑफ है वो 145 टू 150 के बीच में ही है, ठीक है। अब कई लोग आपने सुना होगा कि 160 कट ऑफ जाएगी, तो 160 तो किसी भी हाल में नहीं जाने वाली, ठीक है। क्योंकि डी ट्रिपल एस बी का एग्ज़ाम कोई इतना आसान नहीं आता कि आप 160 170 नंबर ले आओगे। ले आते हैं बच्चे लेकिन वो टॉपर होते हैं। कट ऑफ इतनी कभी नहीं जाती कि 160 चली गई, 170 चली गई, ठीक है। तो आप अपना सेफ स्कोर क्या मान सकते हैं? सेफ स्कोर तो देखो एग्ज़ाम होने के बाद ही बता सकते हैं अच्छे से, लेकिन डी ट्रिपल एस बी में आपके आंसर के आने के बाद आपको मार्क्स भी नहीं पता चलते, इसमें ये इशू भी रहता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, एसएससी थोड़ी डिफरेंट है जो। इसका एग्ज़ाम पैटर्न भी आप मान सकते हो थोड़ा बैंकिंग लेवल, मतलब बैंक और एसएससी दोनों का मिक्स करके आता है। ना ज़्यादा आसान होता और ना बहुत ज़्यादा हार्ड होता। और इसमें आपका एक सेक्शनल टाइम भी रहता है कि आपको इस मतलब एक आपने सेक्शन सबमिट कर दिया तो आप दोबारा उसके ऊपर नहीं आ सकते। तो इस कारण से भी बच्चे एग्ज़ाम करते टाइम थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आप छोड़ देते हो लास्ट के लिए, फिर बाद में पता लगता है कि अब तो रिटर्न कर ही नहीं सकते उस सेक्शन पर। तो कट ऑफ की अगर बात करें, नॉर्मल सी बात है, देखो यूआर की अगर बात करें तो मैंने आपको बता दिया है 140 से 150 के आसपास। इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं रहने वाली, 160 तो नहीं जाने वाली अभी तक के हिसाब से। अगर पेपर बहुत ज़्यादा आसान आ गया तो फिर हो सकता है कुछ भी, लेकिन जितना भी अभी तक डी ट्रिपल एस बी को देखा गया तो 140 से 150 के आसपास ही आपके नंबर जो अगर आपके आगे तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो, ठीक है। यूआर की बात कर ली हमने 140 से 150, और ओबीसी की कट ऑफ इसमें बहुत कम जाती है। एसएससी के अंदर आपको 5 से 10 नंबर का फ़र्क देखने को मिलता है कट ऑफ में यूआर और ओबीसी के, लेकिन डी ट्रिपल एस बी के अंदर आपको 15 से 20 नंबर का फ़र्क देखने को मिलता है। अगर यूआर की कट ऑफ आपकी 140 है ना, तो ओबीसी की कट ऑफ आपकी 120 के आसपास जाती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि एससी एसटी से भी कम कट ऑफ ओबीसी की चली गई, ठीक है। तो अगर आपके इतने के आसपास मार्क्स है यूआर कैटेगरी, ओबीसी एससी एसटी अपने आप को और कम कर लो 100 के आसपास, तो इतने इतने नंबर अगर आपके आ जाते हैं एग्ज़ाम में तो आप अपने आप को सेफ़ मान सकते हैं। और बाकी सबसे अच्छा जो तरीका प्रैक्टिस करने का वो पीवाईक्यू है। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली दास ग्रेड 3 की आंसर की आई है, दास ग्रेड 3 की आंसर की आई है, तो आप उनको अटैम्प्ट करके अपना चेक कर सकते हो कि आपका लेवल अभी कितना है। पिछले साल के पेपर कर सकते हो। अभी टीजीटी के एग्ज़ाम हुए थे और आपके पीजीटी के हुए थे, तो इन सब के एग्ज़ाम की आंसर की निकाल कर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। और भी कई एग्ज़ाम हुए थे आपके, सैनिटरी इंस्पेक्टर का हुआ था थोड़े टाइम पहले, उसकी भी आंसर ही आने वाली है इन सब का। तो आप कर सकते हैं अपने प्रैक्टिस, इन एक अच्छा सोर्स है। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल करना है तो अभी डीडीए का एग्ज़ाम हुआ था, डीडीए जेएसए का, उसका रिज़ल्ट भी हाल फिलहाल में अभी एएसओ का और जेएसए का। तो ये एग्ज़ाम जितने भी मैंने आज तक एग्ज़ाम दिए हैं सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम मुझे लगता है डीडीए का, क्योंकि जो इनका एग्ज़ाम का लेवल था ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड था। तो अगर आप यहाँ से प्रैक्टिस करोगे ना तो आप डेफिनेटली डी ट्रिपल एस बी आपके आगे फिर आपको कुछ भी नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि मैं इससे ज़्यादा तैयारी करके गया हूँ, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू।